दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना करे, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा तो बड़ा हमला करेंगे। हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी है। हथियार नहीं डाले तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान दोबारा अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर एक और बड़ा हमला कर सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार रात मुलाकात के दौरान पत्रकारों से ये बात कही है। तो आपको बता दें कि जो बात है वो कही गई है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की तरफ से, और हमास को भी जल्द हथियार छोड़ने की चेतावनी दी गई है। हथियार नहीं डाले तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये बात कही जा रही है। हम युद्ध में हैं। अमेरिका और इजराइल अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जवाब इतना कड़ा होगा कि दुनिया थर्रा उठेगी। हमारे पास हथियार है, मानव शक्ति है, हम तैयार हैं। ये विश्व युद्ध होगा जहां कोई नहीं बचेगा। क्या ईरान कराएगा वर्ल्ड वॉर? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या पश्चिम एशिया बारूद का ढेर बन चुका है? ईरान का ऐलान पश्चिमी एशिया में तय घमासान। पश्चिमी एशिया जहां हर बयान अब गोली बन चुका है, जहां हर सैन्य अभ्यास युद्ध की रिहर्सल लग रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों आमने सामने हैं और शब्दों की ये जंग अब मिसाइल्स की दिशा तय कर रही है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय शक्तियों को सीधे सीधे युद्ध की धमकी दी है। उनका कहना है कि ईरान अब पूर्ण युद्ध की स्थिति में है और ये युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तो क्या ईरान सचमुच विश्व युद्ध छेड़ने वाला है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ईरान की मिसाइल का रुख दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकेगा? ईरान साफ कह चुका है, अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास याद रखेगा। ईरान सिर्फ अकेला देश नहीं है, उसके साथ है हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और पूरा शिया एक्सिस। यानी लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं रहेगी, पूरे मिडिल ईस्ट की होगी और उसे साथ मिलेगा रूस का। 1980 के दशक का ईरान इराक युद्ध याद है? वो तो बस एक ट्रेलर था। राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते हैं कि आज का संघर्ष उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तब दुश्मन सिर्फ एक था, इराक, लेकिन आज अमेरिका, इजराइल, यूरोप हर तरफ से घेराबंदी, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक हमले, राजनीतिक अलगाव, ये सब एक बहुआयामी युद्ध है। पेजेश्कियान का आरोप है, पश्चिम नहीं चाहता कि ईरान आत्मनिर्भर बने। वो ईरान की रोटी छीन रहे हैं, संस्कृति मिटा रहे हैं और अब सैन्य हमला करने की साजिश रच रहे हैं। शॉकिंग है ना? ईरान कह रहा है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत है। मिसाइल, ड्रोन्स, परमाणु कार्यक्रम सब तैयार। और ठीक इसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बैठक में ईरान के खिलाफ सैन्य प्लान पर चर्चा होगी। क्या इजराइल अमेरिका को युद्ध में खींच रहा है? क्या ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब डिस्ट्रॉय ईरान बन जाएगा? विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं, अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। नतीजा तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें यूरोप जल उठेगा, एशिया डूबेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। ईरान की धमकी खाली नहीं है। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो इजराइल को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकती हैं। अगर अमेरिका दखल देगा तो हार्मुज स्ट्रेट बंद तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप। ये बहुआयामी युद्ध है। पश्चिम ईरान को अंदर से तोड़ रहा है।
लेकिन ईरान अब जवाब देगा। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग, ये ईरान के खिलाफ अंतिम साजिश है। क्या विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर है। एक गलत फैसला, एक गलत मिसाइल और इतिहास बदल सकता है। क्या आप सोचते हैं क्या वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।